हाय अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मास्टर जी मल्टीमीडिया। मैं हूं आपका टीचर गफरान हसन और आज मैं आपके लिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर एक और क्लास ले आया हूं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग की इस क्लास के अंदर हम 7 to 8 टूल्स पढ़ेंगे। जी हाँ, 7 से 8 टूल पढ़ेंगे हम। तो अब सारी चीज़ें मैं बता दूंगा, क्लास में क्या बताऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखें, जो मैंने आपको लास्ट टाइम टूल पढ़ाया था पपेट टूल था। पपेट टूल के बिल्कुल बराबर में लेफ्ट पर एक टूल आ रहा है जिसके नाम है विड टूल। जब आप इसको पर क्लिक करके रखेंगे या लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आपके पास राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर सबके सब टूल आ रहे हैं। तो काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आसान से टूल है। तो विड टूल, विड तो खुद बता रहा है अपने नाम से कि भाई मैं विड पर काम करूंगा। तो एक्चुअली विड्थ क्या है, ये मैंने अगर लाइन ले ली, इस तरीके एक शेप ले लिया, उसको मैंने कन्वर्ट कर लिया स्ट्रोक में और मैंने इसका 8 स्ट्रोक कर लिया। ये क्या काम करता है, ये काम करता है विड्थ पर, स्ट्रोक की विड्थ पर। तो आपने क्लिक कर लिया तो यहाँ पे देखें फॉर्म बता देगा आपको। यहाँ पर नहीं अप्लाई कर रहा है, देखें देखें ठीक है। लेकिन जैसे मैं यहाँ पर आने का इसको यहाँ से थोड़ा सा पतला मोटा कर दो और यहाँ से आके दोबारा इसको पतला कर दो और यहाँ से फिर मोटा कर दो। तो आप इस तरीके से एक अपनी मतलब जो ना सेटिंग बना ले भाई। ये तो वो बन गया, वाह भी वाह, ये तो वो बन गया चम्मच, सही है। और मैंने क्लिक कर लिया और मैंने इस तरीके से ऐसे कर लिया और ये मैंने इस तरीके से कर लिया और मैंने यहाँ से इसको बारीक कर लिया। तो आप इस तरीके से विड पर देखें, यहाँ पर भी दिखा रहे हैं काफ़ी सारी जो उसकी प्रोफाइल्स होती हैं जो हमने बनाई है वो वहाँ पर बन चुकी है। तो ये प्रोफाइल्स आप यहाँ से भी सिलेक्ट करते हैं ना, तो वो वही चीज़ है जो हम लोग यहाँ पे बना लें, ये बना लें, कुछ भी बना लें। तो मुख्तलिफ इन लोगों ने बना दी हुई और हम अपनी भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से लेकर एक यहाँ तक लाइन ले ली, सिंपल एक लाइन है और मैंने क्लिक किया विड टूल को और मैंने यहाँ सेंटर में आया, उसको मैंने ऐसे बढ़ा दिया और बढ़ाने के बाद इसको मैंने थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा पतला कर दिया और इसको थोड़ा सा मैंने यहाँ से पतला कर दिया। अब ऐसा लग रहा है लीफ है, ये पत्ता है ये, ठीक है। तो आप इस तरीके से मतलब काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल लिया, तो फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके गोल कर लेता हूँ, सीरियस एंड शिफ्ट एक्स, ठीक है। और मैं एक काम करता हूँ सीरियस, ठीक है। और मैं दोबारा इसको कॉपी ले लेता हूँ, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल एफ पेस्ट इन फ्रंट कलर में ले लेता हूँ ये वाला और डबल क्लिक करता हूँ, आइसोलेट मोड में जाता हूँ और इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। और ऐसे करने के बाद मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ, लाइक जैसे कि ये इतना फिल हुआ है, ठीक है। अब मैं इसको चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा है ना ये मतलब लहर आ रही है उसके अंदर, ठीक है। तो पेन टूल लेते हैं, एक एंकर पॉइंट ऐड करते हैं, शिफ्ट एक्स करते हैं, शिफ्ट सी करते हैं और मैंने इस तरीके से इसको थोड़ा सा रैंडम सा इस तरीके से कर लिया, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि एक स्ट्रोक भी आए इसके ऊपर, मोटी सी ब्लू, डार्क ब्लू कलर की। तो मैं पेन टूल से स्ट्रोक भी बना सकता हूँ, लेकिन मैं टेक्निक इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैंने अल्टर बाय कॉपी लिया और मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके इन तीनों एंकर पॉइंट्स के अलावा जितने भी नीचे एंकर पॉइंट सबको डिलीट कर दिया और इसको शिफ्ट एक्स कर दिया, स्ट्रोक में कन्वर्ट कर लिया और स्ट्रोक मैंने ले ली थोड़ी सी मोटी मतलब, और मैं इसको रख देता हूँ यहाँ पर लाके, ये एग्जैक्ट इसको पर लाके, इसलिए फॉरन इसने स्टेप कर लिया क्योंकि ये इसी से निकली हुई नहीं बनाता ना, तो उसको फिर सेटिंग करनी पड़ती। अब मैं क्या काम कर रहा हूँ कि अगर मैं इसको यहाँ से बढ़ाऊंगा तो वो चारों तरफ से बढ़ेगी और यहाँ से वो खराब भी होगा। तो मैं क्या काम करूँगा, मैं इसको ऐसे ही रखूंगा और विड टूल लूंगा और मैंने कहा कि भाई मुझे यहाँ से इसको बढ़ा दो, तो देखें वो वहाँ से पतली ही रहेगी और मैंने कहा यहाँ से इसको ऐसे पतला कर दो और यहाँ से देखें इस तरीके से आप अगर कोई काम करना चाहें तो जहाँ से आपको जो चीज़ बढ़ानी है, कम करनी है, तो वो आप इस तरीके से कम कर सकते हैं। कोई आपने लाइक अ प्लांट की कोई बनानी है, कोई चीज़ बनानी है, ऐसे बहुत सारे काम कर सकते हैं। हर बंदा अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक काम करेगा कि उसको क्या काम करना है। कंट्रोल इज सेलेक्ट ऑल एंड हिट द डिलीट। द नेक्स्ट वन इज द रैप टूल। क्या एक्चुअली काम क्या कर रहा है, आसान से टूल है, जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा। शिफ्ट एक्स कीजिए और ये रैंडम सा एक अनकॉन्स्टेंट प्लेन बना के दे देगा। जिस तरीके से अगर आपने किसी कोई इलस्ट्रेशन बना रहे हैं आप, ठीक है, उसके अंदर अगर आपने कोई मतलब रेगिस्तान टाइप का दिखाना है या पानी की लहरें दिखानी है, तो इस टाइप का अगर आप कोई रैंडम सा पाथ बनाना चाह रहे हो तो ये उसके लिए बेहतरीन टूल है कि आप इस तरीके से उसको ऊपर नीचे कर लें इस तरीके से, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं बना के दिखाऊँ आपको एक चीज़, जैसे मैंने अभी कैप्सूल टाइप का बनाया था ना, तो लाइक कि मैं ऐसे कैप्सूल बना लेता हूँ।
ठीक है, और मैं इसको ग्रे कर लेता हूँ। ठीक है, ग्रे करने के बाद मैं यही शेप ले लेता हूँ, या पहले मैं नहीं बना लेता हूँ। मैंने एक शेप ले ली, मैंने कहा इसको मैं वाटर का इफेक्ट देना चाह रहा हूँ, ऐसा वाटर है। ठीक है, इस कैप्सूल के अंदर तो मैंने क्या काम किया कि साइज बड़ा कर लेता हूँ उसको मैं। ठीक है, एडजस्ट कर। इसके जो मैं काम कर रहा हूँ ना, यहाँ पे भी होता है, मैं अफेक्ट में जाके और डिस्टॉर्ट ड्रफिन वगैरह, प्लकर एंड ब्लूड, इन सब से भी काम कर सकते हैं। लेकिन अभी हम इन टूल की बात कर रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे जो काम करें वो टूल से रिलेटेड करें, ताकि आपके पास ये मैंने इस तरीके से रैंडम सा कुछ काम कर लिया कि ये लहरें ऊपर जा रही है, नीचे जा रही हैं। ठीक है, तो ये मैंने इस तरीके से कुछ रैंडम सा काम कर लिया। ठीक है, और मैं इनको पकड़ के थोड़ा सा स्ट्रेच करके नीचे ले आता हूँ, और मैं इसको रख देता हूँ यहाँ पर लाके इस तरीके से। ठीक है, जो मुझे जहाँ पे भी रखना है मैंने यहाँ पे रख दिया। इसकी कॉपी ले लेता हूँ और इसको ले आता हूँ मैं ऊपर, कंट्रोल शिफ्ट ब्रैकेट, तो राइट क्लिक करके मैं कर देता हूँ उसको क्लिपिंग मास्क। अब इस शेप को ले आता हूँ मैं इसके पीछे, तो ऐसा लगेगा कि इसके अंदर, ये कैप्सूल के अंदर पानी भरा हुआ है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने क्लिपिंग मास्क किया हुआ, रैंडम सी शेप मैंने इसको क्लिपिंग मास्क किया हुआ। द नेक्स्ट वन इज द ट्विल टूल, कि अगर आपने कभी भी किसी चीज़ को घुमाना है तो कोई, मैं आपको अच्छा बना एक चीज़ बना के दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे स्टार ले लेता हूँ, स्टार को मैं लिख लेता हूँ चॉकलेट टाइप का जो कलर होता है वो ले लेता हूँ, और मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल भी ले लेता हूँ। ठीक है, और मैं जब टूल टूल लूँगा, और आप ये देखें कि यहाँ से वो क्या काम कर रहा है टूल टूल, कि आप जो जहाँ पर आपने जिस पॉइंट पर क्लिक किया वहीं से घुमाना शुरू कर देगा वो। हल्का सा आपने यहाँ से घुमा दिया, ठीक है, और मैंने क्लिक किया। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करते हैं। ठीक है, अब इस तरीके से आपने घुमा दिया, कोई इफेक्ट बना लिया, या आप इस कॉर्नर पर आए, आपने फिर यहाँ से घुमा दिया, कितने प्यारा लग रहा है। ठीक है, ये देखें, ये ऐसा लग रहा है कैट की जो दुम होती है ना वो बन गई, कितनी प्यारा लग रहा है, मतलब अचानक एक अचानक से अच्छी चीज़ बन गई। तो अब इस तरीके से मैं क्लिक कर रहा हूँ, सिंपल क्लिक कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट मैंने वाला सेलेक्ट किया हुआ है, मैं ऐसे सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पर आऊँ, मैं क्लिक कर रहा हूँ, माउस को हिला नहीं रहा मैं, लेकिन मैं क्लिक भी करूँ और माउस को भी हिलाऊँ तो फिर क्या होता है। अब मैं इसका रैंडम सा पाथ बनाना चाह रहा हूँ, लाइक चॉकलेट पड़ी हुई है यहाँ पे ना, कहीं चॉकलेट जैसे होता है ना, तो मैं क्लिक कर लेता हूँ ट्रिल टूल पे, और मैं क्लिक करता हूँ यहाँ से, और मैं माउस भी घुमा रहा हूँ, और जो ना ये वो तो घूम ही रहा है अपना, और मैं माउस भी घुमा रहा हूँ, कि ताकि जो ना अच्छे तरीके से वो ऑब्जेक्ट मिक्सिंग टाइप की हो जाए। कि अब ये देखें कि एक रैंडम सा एक पाथ बन जाएगा, तो रियलिटी आ रही है इस चीज़ के अंदर कि यार बाकी में ऐसा लग रहा है कि चॉकलेट पड़ी हुई है, खराब सी है ना। और मैं इसको ब्लू कर लूँगा तो लाइक पानी का इफेक्ट बना सकते हैं, स्प्लैशेस बना सकते हैं। ठीक है, और आप पोस्टर्स बन रहे होते हैं ना अक्सर, क्या नाम है उसके, जैसे कहीं हमने घूमने जाना है और पूल पार्टी का पोस्टर बन रहा है और इवेंट का पोस्टर बन रहा है, तो वहाँ पर हम इस टाइप का आर्ट इस्तेमाल करते हैं। द नेक्स्ट वन इज द प्लकर एंड द ब्लूट। दोनों टूल हैं, एक दूसरे का रिवर्स हैं। ये सिलेक्ट करते हैं, इनको डिलीट कर देते हैं। एक मैं ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ यहाँ से। तो प्लकर एंड ब्लूट क्या काम कर रहा है, तो मैं क्लिक करता हूँ, सबसे पहले आ रहा हूँ मैं प्लकर के ऊपर। प्लकर क्या काम कर रहा है, तो अगर आप इस पर, ये ज़्यादा बेहतर है कि आपको मैं स्टार पे समझाऊँ। ये एक तरीके से मकनातीस टाइप का जो ना आपको इफेक्ट दिखा रहा होगा। आप क्लिक कर लें और एक पॉइंट पकड़ें, और ये देखें, ये देखें, याला भी आ गया, याला भी आ गया, देखें। तो आप इस तरीके से ये देखें, खुद ही आपके पास ये आ जाएंगे। इनका सेंटर पॉइंट लें और क्लिक कर दें, तो वो जो एंकर पॉइंट्स होंगे वो खुद ब खुद आपके पास आना शुरू हो जाएंगे। अगर आप रेक्टेंगल टूल ले लेते हैं और मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर, अब ये एक पॉइंट आपको लेना पड़ेगा, जैसे दूसरे के पास जाएंगे दूसरा भी आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अगर आपने कोई काम करना हो, और अगर आप पॉलीगॉन ले लेते हैं तो पॉलीगॉन में भी कुछ इसी टाइप का काम होता है। तो आप ये ले लेते हैं प्लकर एंड ब्लूट, एक टूल लें और दूसरा आपने यहाँ से मिला लिया और तीसरा आपने ये मिला लिया, तो 3 मिला लिए। तो इस तरीके से कोई आपको काम करना हो, यहाँ पे जाएंगे इफेक्ट के अंदर, यहाँ पे भी प्लकर एंड ब्लूट होता है, वहाँ से भी कर सकते हैं यही काम। यहाँ पे टूल है, रैंडम काम कर सकते हैं। वहाँ पे ब्लूट क्या काम करता है, ये था अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। ब्लूट एक्चुअली क्या काम करता है, आप क्लिक करेंगे, ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं ब्लूट ले लेता हूँ। तो अब यहाँ पे देखें प्लस, जो बीच में प्लस का साइन आ रहा है ना टूल का, तो अगर प्लस का साइन बाहर होगा तो ये आपके ऑब्जेक्ट को अंदर रिपेल करेगा, मतलब अंदर फेंकेगा। और अगर आपका प्लस का साइन अंदर होगा तो आपके ऑब्जेक्ट को बाहर फेंकेगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई स्टेप का काम करना हो तो ये भी काम कर सकते हैं। मैंने कहा ये एक सर है, एक कार्टून है, उसका ये हेड है, तो मैं उसका कान बनाना चाह रहा हूँ, लाइक मिक्की माउस है। मैंने क्लिक किया, मैंने इसको अंदर रखा तो ये बाहर निकालेगा और मैंने ऐसे बाहर निकाल दिया,
और ज़्यादा। मैंने कहा ये बाहर निकालो और मैं इसको ऐसे करके बाहर निकाल दिया। अब इस तरीके से कोई जल्दी अगर आपने काम करना है तो इन टूल्स को इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, आगे जाते हैं। आगे है स्कैलॉप टूल और क्रिस्टलाइज टूल और बहुत सारे टूल हैं, 3 टूल हैं, ये मैं पढ़ा लेता हूँ। क्या काम कर रहे हैं, ये भी आसान टूल है। आप क्लिक करें, सर्किल लें और ये वाला टूल ले लें और एक दफ़ा क्लिक करें सिंपल। तो क्या इसने किया क्या है कि आपके एंकर पॉइंट्स निकाल दिए और उस शेप को अंदर कर दिया। मैं दोबारा क्लिक करके दिखा रहा हूँ, एक क्लिक किया मैंने, दे देखें, फिर आप और क्लिक करेंगे और क्लिक करेंगे तो ये अंदर जाते रहेंगे और वो नो के बाहर निकलती रहेंगी। तो आपने इस टाइप का कोई काम करना हो कि आपने इस तरीके से कोई काम करना है, क्लिक करके तो वो अंदर की तरफ खींचता रहेगा आपके ऑब्जेक्ट को। तो और ऊपर से लाइक का जैसे कांटे होते हैं ना, उस टाइप की आपको शेप निकाल देगा। जबकि क्रिस्टलाइज जो टूल है वो क्या काम करता है, वो अंदर की तरफ नहीं निकालता, वो भी इसी तरीके से शेप से, लेकिन वो बाहर की तरफ रिपल करता, फेंकता है। फिर मैं जैसे क्लिक किया एकदम बाहर फेंकेगा, एकदम बाहर फेंकेगा, एकदम बाहर। एक क्लिक कर रहा हूँ मैं, एक क्लिक, लेकिन अगर आपने क्लिक करके रखा तो ये बहुत ज्यादा निकाल दे। और क्लिक करके ऐसे करके माउस भी चलाया तो बुझाते पाते और क्लिक करके मैंने क्लिक करके मैंने बहुत ज्यादा क्लिक कर दिए। तो देखें कितने किस तरीके से ये अप्लाई कर रहा है कि आपके पास ये टूल इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। कोई रैंडम सा कोई आपने घास का इफेक्ट बनाना है, कांटों का इफेक्ट बनाना है और डिफरेंट पेपर टीयर का इफेक्ट बनाना है, इस तरीके से आप वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं इन चीजों को। रिंकल टूल्स क्या करता है, जो आपके पास रैप टूल कर रहा है तकरीबन उसी टाइप का काम करता है रिंकल टूल से, लेकिन रैप टूल में आपको माउस ऊपर नीचे करना पड़ रहा था, रिंकल टूल में करना नहीं पड़ता, वो खुद ही अपने हिसाब से कर देता है। पर मैंने ये ऑब्जेक्ट लिया और मैंने इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया, ठीक है। ये 2 ऑब्जेक्ट ले लिए मैंने और मैं इस वाले ऑब्जेक्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे लेता हूँ मैं रिंकल टूल से। अब आप क्या काम करेंगे, इसको देखिए खुद ही कर रहा है, ये खुद ही कर दिया। लाइक पानी का इफेक्ट आपको जो मैं, और इस वाले टूल के अंदर क्या है, आपने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, अब ये करेगा नहीं, क्लिक कुछ भी नहीं कर रहा, देखिए क्लिक किया हुआ मैंने। अब मैं इसको नीचे करूंगा या मैं क्लिक करके ऊपर करूंगा, फिर मैं क्लिक करके नीचे करूंगा, फिर मैं क्लिक करके ऊपर करूंगा, फिर मैं क्लिक करके नीचे करूंगा, फिर मैं ऊपर करूंगा, और इसमें स्मूथनेस भी आ रही है और कम शेप बन रही है मेरी मतलब की जितनी मैं चाह रहा हूँ। और जबकि इसके अंदर क्या है कि मैंने सिंपल जस्ट ऐसे आया और मैंने क्लिक किया, क्लिक करते ही ऐसे चलता हुआ चला गया, बस उसने खुद ही अपने हिसाब से रैंडम सा एक पाथ बना दिया। तो ये सब के सब टूल छोटे छोटे टूल हैं और ये हम आपको बाज़ाहिर ऐसा लग रहा होगा ये तो फजूल टूल है, तो काम ही नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप इन टूल्स की मदद से बहुत सारे अच्छा और बेहतरीन काम कर सकते हैं। तो इन सब की प्रैक्टिस करें और आगे जाके जो हम प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर हम पोस्टर्स वगैरह, क्योंकि ये एसेंशियल कोर्स है, एसेंशियल ट्रेनिंग्स है आपकी ये, ठीक है। इसके अंदर आपको कोई मैं प्रोडक्ट बना के नहीं दिखा रहा, आपको प्रोडक्ट बनाने के टूल्स को समझा रहा हूँ। फिर इंशाल्लाह मैं कुछ क्लासेस ऐसी भी रखूंगा बीच बीच में कि मैं आपको एक पोस्टर बना के दिखाऊंगा, मैं आपको एक फ्लायर बना के दिखाऊंगा। तो उससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि भाई ये टूल इस चीज की मदद, जैसे मैंने आइकन्स बना के दिखाए थे कि भाई आइकन्स आपको ऐसा लग रहा होगा पेन टूल से बनाया, पेन टूल से नहीं बनाया, हमने उन्हीं शेप्स को इस्तेमाल किया हुआ है। तो किस किस तरीके से कौन कौन से टूल हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो हम उसमें आगे पढ़ेंगे क्लासेस के अंदर। तो इंशाल्लाह काइंडली इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ये 8 टूल हैं, 8 के 8 मैं पढ़ा चुका हूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर हम और मजीद आगे आने वाले टूल्स पढ़ेंगे और कुछ ऑप्शन हैं, कुछ ऐसे ऑप्शन भी जैसे अपीरियंस का जैसे टूल पढ़ा था, वो टूल यहाँ पे नहीं था लेकिन वो ऑप्शन था और मैं ज़रूरी समझ रहा था कि आपको पहले ये आना चाहिए, तो मैंने आपको पढ़ा दिया। ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो टूल से हटकर भी हैं, तो वो जो मैंने पूरा प्रॉपर कोर्स आउटलाइन आप लोगों की रेडी की हुई है, तो उसके हिसाब से मैं आपको टीच कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।